निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है वो पेय फसल है? देखिए पेय फसल, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पेय का मतलब क्या होता है? पीना, पीने के लिए। तो भैया पिया क्या आता है? कपास, चाय, गेहूं या बाजरा। तो और सीधी सी बात है, पीना क्या हम लोग? चाय। नहीं कहते हैं चलिए चाय पर। अब बात होगी सिर्फ चाय पर, नहीं कहते हैं कि चाय पर बात। एक होता है मन के, एक होता है चाय पर बात। तो अगर हम बात करें चाय के मामले में, तो आपको ये बताना है कि भारत के कहाँ की चाय को, भारत के कहाँ की चाय को जो है वह जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है। कहाँ की चाय को मिला है? तो दार्जिलिंग की चाय को। तो दार्जिलिंग की चाय को जो है सबसे पहले जो है वह जीआई टैग मिला हुआ। अब देखिए ये जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई का क्या होता है? जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। यानी कि एक किसी भौगोलिक क्षेत्र में, एक किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी खास वस्तुओं को जब हम जो है विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं, तो जब विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं तो उसे जो है हम जीआई टैग देते हैं। और जीआई टैग देने से क्या होता है कि वो कोई विशेष वस्तु जो है वो पूरे विश्व में जो है फैल जाती है। तो ये विश्व स्तर पर जो है फैलाने के लिए जो है हम लोग जीआई टैग देने का काम करते हैं। अच्छा, ये देखिए दार्जिलिंग की चाय जो है वो जीआई टैग मिला सबसे भारत में पहला। लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक अगर हम बात करें चाय के बारे में, सबसे अधिक चाय का उत्पादन कह लीजिए, तो चाय का अगर दिया उत्पादन बात कर लीजिएगा तो आपका वो राज्य हो जाएगा असम हो जाएगा। असम में जो है बहुत सारे जो है सीढ़ीनुमा खेती जो है वो की जाती है। सीढ़ीनुमा खेती यानी कि सीढ़ियों को जो है स्टेप बाय स्टेप जो है करके तब जो है वहाँ पे खेती वगैरह की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा जीआई टैग का अगर बात आ गया है तो थोड़ा सा हम कुछ और राज्यों के बारे में, अपने बिहार के बारे में किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है तो ये भी हम देख लेते हैं। तो जीआई टैग की बात करें हम लोग, जीआई टैग, टैक्स इसको बोलेंगे। तो देखिए बिहार की बात करें हम लोग तो बिहार में देखिए क्या क्या मिला हुआ है। तो सबसे पहला जो है आपका शाही लीची। शाही लीची, वैसे भी अब लीची आम का सीजन तो आ गया, सबका ध्यान लीची पे ही होगा। तो शाही लीची जो है वो बिहार में है। इसके अलावा जो है आपका जर्दालू आम, जर्दालू आम जो है, जर्दालू आम वो भी कहाँ आपको बिहार में ही जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे आप बोलते हैं सिलाव खाजा बोलते हैं। तो सिलाव खाजा का भी जीआई टैग जो है वो बिहार को ही मिला हुआ है। इसके अलावा मिथिला का पेंटिंग कहिए, मिथिला पेंटिंग कहिए, मिथिला पेंटिंग कह लीजिए। इसके अलावा जो है आप मगही, मगही पान कह लीजिए, मिथिला पेंटिंग कहिए, मगही पान कहिए, सिलाव खाजा कहिए, सबका जीआई टैग इसको मिला हुआ है। और अभी हाल ही में जो हम लोग को मिला हुआ है कुछ समय पहले जो है, जिससे आप मरचालू धान कहते हैं, मरचालू धान, जैसे आप मरचा का चूड़ा कहते हैं, मरचा चूड़ा, चूड़ा खाते हैं ना, दही चूड़ा सुबह सुबह, तो दही चूड़ा, ये जो चूड़ा है उसे आप मरचालू धान से निकलता है। तो मरचालू धान को भी जो है वो बिहार का जो है जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ों को जो है बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा आपसे पूछेगा अरुणाचल प्रदेश में कहिएगा, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे एक खास तरह का कपड़ा तैयार जिसे बोलते हैं इटुमिस्म कपड़ा कहते हैं। इटुमिस्म जो है वो कपड़ा का जीआई टैग जो है वो अरुणाचल प्रदेश को मिला हुआ है। एक जो है आप कच्चाई नींबू, मणिपुर की बात करें हम लोग तो मणिपुर को जो है वह कच्चाई नींबू का जो है, कच्चाई नींबू का जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। किसको? तो मणिपुर स्टेट को मिला हुआ है। उसी तरह कड़कनाथ मुर्गा जो है मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। तो बहुत सारे जीआई टैग, जैसे गोरखपुर का टेराकोटा, तो गोरखपुर का टेराकोटा का जो है वह जीआई टैग मिला हुआ। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। जब आप गोरखपुर स्टेशन जाइएगा तो गोरखपुर स्टेशन जाने के बाद देखिएगा वहाँ पे शीशे में जो है बहुत सारे जो है मिट्टी के जो है घड़े या खिलौने जो है बना कर रखे हुए हैं, तो उसे हम बोलते हैं टेराकोटा। तो आपसे पूछेगा कि टेराकोटा, गोरखपुर के टेराकोटा को जो है वो जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेपा नगर किस उद्योग के लिए फेमस है? देखिए, ये अगर नेपा नगर की बात की जाए तो नेपा नगर जो है ये अपने कागजी उद्योग के लिए जो है वो फेमस है। अखबारी कागज के लिए जो है ये सबसे पहले जो है वो फेमस है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, आपसे पूछेगा कि सबसे पहले जो है वो छापखाना की बात करें हम लोग, छापखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है वह भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था आपको पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा जो है सबसे पहले जो है 1516 ईस्वी में जो है गोवा में जो है सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है स्थापित किया गया था। और गोवा में से ही क्या हुआ कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का ये किया गया था। अब हम बात करें इस पुर्तगालियों की, तो आपको याद होगा कि भारत में आने वाली सबसे पहली एवं यहाँ से जाने वाली आखिरी कंपनी का नाम बताइए, तो आपका पुर्तगाल हो जाएगा। देखिए 1498 में बात है, 1498। तो 1498 में क्या है कि 1498 में इसका नाम है आपका वास्को डी गामा। ऐसा कहा जाता है कि 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा जो है वह भारत की खोज की गई थी। तो इसे थोड़ा सा सुधार लीजिए कि वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में यूरोप से पुर्तगाल से भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज की गई थी। भारत का खोज नहीं हुआ था, याद रखिएगा, समुद्री मार्ग का खोज हुआ था। भारत भैया पहले से एग्जिस्ट करता था और भारत पहले से ही समृद्ध राष्ट्र था और आज भी है। ऐसा नहीं कि भारत सोने की चिड़िया पहले था और आज नहीं है। भारत आज भी सोने की चिड़िया है और हमेशा रहेगा, क्योंकि अपने देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछेगा कि भारत आने वाली सबसे पहली यूरोपियन कंपनी कौन थी? तो वो पुर्तगाल ही कंपनी थी। और सबसे बाद में यहाँ से कौन सी कंपनी गई थी? तो वही पुर्तगाल की कंपनी ही गई थी, 1961 में गई थी। 1961 में जो है 1961 में गोवा को जो है पुर्तगालियों से जो है वो आज़ाद कराया गया था और गोवा को जो है भारत का यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। फिर 1987 में जो है गोवा को यूनियन टेरिटरी से हटा करके भारत का एक अभिन्न राज्य बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर।